हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पी ब्लॉक और पी ब्लॉक को और एस ब्लॉक को हम लोगों ने पोजीशन फाइंड करने का एक तरीका देखा। उसमें हम लोगों ने देखा कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि मोर देन 100 के जो भी एटॉमिक नंबर होते हैं तो उन सारे एलिमेंट्स को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी हम लोग किस तरह से करते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डी ब्लॉक का पोजीशन फाइंड करने का देखेंगे कि कैसे हम लोग डी ब्लॉक का पोजीशन भी फाइंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की ओर। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। पोजीशन का मीनिंग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यह भी देखा था कि पोजीशन का मीनिंग एक तरह से एड्रेस ही होता है। जैसे हम लोगों का एड्रेस होता है, हम लोग अपने एड्रेस के रूप में बताते हैं कि हम लोग ये स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से जो एलिमेंट होते हैं उनका भी एड्रेस होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कोई एलिमेंट किस पीरियड के हैं, किस ग्रुप के हैं और किस ब्लॉक के हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डी ब्लॉक का किस तरह से हम लोग पोजीशन फाइंड करते हैं। डी ब्लॉक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि ग्रुप नंबर जो भी हम लोग डिराइव करेंगे 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, आउटर मोस्ट डी सबसेल होते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे उसमें हम लोग +2 ऐड कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग ग्रुप नंबर बोलेंगे। जो n-1 डी सबसेल होते हैं इसी को हम लोग पेनल्टीमेट सेल भी बोलते थे। जो पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि n-1 डी सबसेल को हम लोग पेनल्टीमेट सेल भी बोलते थे। तो यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट का पोजीशन किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, इसका हम लोग पोजीशन फाइंड करेंगे लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। इसका हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का है। तो हम लोग देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 45। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यह देखा था कि जो भी हम लोग पीरियड डिफाइन करते थे, जो भी हम लोग पीरियड डिफाइन करते थे तो इसमें हम लोग देखते थे कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है। एन मीन्स जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसी को हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। सो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन यहाँ पर हम लोग 5 देख रहे हैं, जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट है। ये जो 5s सेल है, 5s सेल जो है इसको हम लोग outermost सेल बोलेंगे। outermost सेल का मीनिंग ये होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 5 आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 5th पीरियड का है। ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिस एलिमेंट का, उसका जो भी लोकेशन होगा, पोजीशन होगा, वो 5th पीरियड में होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग देख रहे हैं इसका पोजीशन जो होगा वो 5th पीरियड में होगा। इसके बाद हम लोग देखते थे कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का है। ब्लॉक देखने के लिए हम लोग देखेंगे, ब्लॉक के लिए हम लोग ये देखते थे कि जो भी outermost इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में फिल होते हैं, उसको, उस सेल को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में इंटर कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डी सबसेल में इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल। जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है, outermost इलेक्ट्रॉन है, वो डी सबसेल में इंटर कर रहा है। तो इसी से हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये जो भी एलिमेंट है ये डी ब्लॉक का है। तो इसी का मीनिंग होता है डी ब्लॉक का। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद हम लोग देखते थे कि ये कौन सा ग्रुप का है। हम लोगों ने तो पीरियड और ब्लॉक डिफाइन कर लिया कि ये 5th पीरियड का है, डी ब्लॉक का है। अब हम लोग इसका ग्रुप देखेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं। तो उन 10 ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो outermost इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सबसेल में इंटर किए हुए हैं। तो डी सबसेल में इंटर किए हुए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन इंटर हुए हैं डी सबसेल में? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि outermost सबसेल जो डी सबसेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ग्रुप के लिए यहाँ पर नोट करेंगे। outermost d orbital d orbital has 5 electrons। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि outermost जो भी d orbital है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ग्रुप डिफाइन करने के लिए outermost इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हम लोग 2 ऐड करेंगे। ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें हम लोग 2 ऐड करेंगे। सो 2 + 5 = 7। तो ये 7 ग्रुप का एलिमेंट है। हम लोगों ने पीरियड भी फाइंड कर लिया कि पीरियड 5th पीरियड का है। हम लोगों ने ब्लॉक भी फाइंड कर लिया कि ये डी ब्लॉक का है। हम लोगों ने ग्रुप भी फाइंड कर लिया कि ये 7th ग्रुप का है। सो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किंतु यहाँ पर हम लोगों ने 2 ऐड क्यों किया है? हम लोगों ने यहाँ पर 2 ऐड क्यों किया है? तो 2 ऐड हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी डी सबसे जो डी ब्लॉक हैं वो जब स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले 2 ग्रुप और होते हैं, जो कि एस ब्लॉक के 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बाद ही डी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग 2 ऐड करते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे पॉज करके, और हम लोग टेबल के थ्रू देखेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो 5 है इसमें 2 ऐड करने का जो कंसेप्ट है उसके देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसके पहले 2 ग्रुप और हैं, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप और हैं। ये दोनों हैं, ये दोनों एस ब्लॉक के ग्रुप हैं। ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो हम लोग 2 ग्रुप को जब भी क्रॉस करेंगे उसके बाद ही हम लोग डी ब्लॉक में आएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो भी आउटर मोस्ट डी में जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें हम लोग 2 ऐड करते हैं, क्योंकि जब भी 2 ग्रुप हम लोग क्रॉस करेंगे उसके बाद ही हम लोग डी ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 2 ऐड किया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, ये 5th पीरियड का है, जो कि हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं। और ये डी ब्लॉक का है, ये भी हम लोग देख लिए कि किस तरह से आया है, और ये 7th ग्रुप का है। तो हम लोग इसका पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कि इसका पोजीशन किस तरह का है। तो ये पॉइंट रिमेम्बर करेंगे कि पीरियड नंबर 5 है, डी ब्लॉक है और ग्रुप 7 है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये तो फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है और ये 5th पीरियड है। तो हम लोग का जो भी एलिमेंट फाइंड हुआ है वो 5th पीरियड में फाइंड हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि वो जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का है। तो हम लोग ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को डी ब्लॉक में ही एलिमेंट को फाइंड करना है। तो हमारा एलिमेंट डी ब्लॉक में है। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि उसका ग्रुप नंबर 7 है।
तो इसमें ग्रुप नंबर 7 किसका है, तो ग्रुप नंबर 7 इसका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप नंबर 7 में हम लोग को 5th पीरियड में चाहिए और वो डी ब्लॉक का होना चाहिए। तो हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचे कि हम लोग जिस भी एलिमेंट का डिस्कशन कर रहे थे वो एलिमेंट था टेक्नेटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 43 है। तो इस तरह से हम लोग डी ब्लॉक का पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। कि सबसे पहले हम लोग पीरियड डिफाइन करते हैं। पीरियड के लिए हम लोग देखते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, उस एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं इसके लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन 5 है, तो 5th पीरियड का हो जाएगा। हम लोग पीरियड यहीं से डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ब्लॉक कौन सा है, हम लोग ब्लॉक को भी फाइंड आउट करेंगे। तो ब्लॉक के लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सबसेल में इंटर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो डी सबसेल में इंटर कर रहे हैं, इसलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इस तरह से हम लोग ब्लॉक भी डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग ग्रुप नंबर डिफाइन करेंगे जिससे कि हम लोग इसका पोजीशन निकाल सकें। ग्रुप नंबर के लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो भी आउटर मोस्ट सबसेल है उस आउटर मोस्ट डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डी ब्लॉक में हम लोगों ने यह देखा था कि जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसमें हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, वही हमारा ग्रुप नंबर हो जाता है। तो ये 7th ग्रुप का होगा। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया डी ब्लॉक के पोजीशन को फाइंड आउट करने का। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने डी ब्लॉक का डिस्कशन कर लिया। इसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे कि एफ ब्लॉक का पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। एफ ब्लॉक। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले एफ ब्लॉक के सीरीज में ये डिस्कस किया था कि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, जो एक लेंथेनाइट सीरीज होते हैं और एक एक्टेनाइट सीरीज होते हैं। तो एक लेंथेनाइट सीरीज होते हैं और एक एक्टिनाइट सीरीज होते हैं। सो स्टूडेंट्स हम लोग एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग इस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते हैं। उन लोग का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिर्फ बाय एक्सपेरिमेंट ही निकाला जा सकता है, जो कि मैग्नेटिक कैरेक्टर और डिफरेंट तरह के कैरेक्टर पर
इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग लेंथेनाइड का जो भी पीरियड डिफाइन करेंगे एफ ब्लॉक का जो भी हम लोग पीरियड डिफाइन करेंगे तो इसमें पीरियड दो ही होते हैं। लेंथेनाइड जो होते हैं वो 6th पीरियड के होते हैं और एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो 7th पीरियड के होते हैं। और जब हम लोग ब्लॉक डिफाइन करते थे जब हम लोग ब्लॉक डिफाइन करते थे तो इसमें हम लोग देखते थे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो किस सबसेल में इंटर करते हैं, उसको हम लोग ब्लॉक डिफाइन करते थे। किंतु यहाँ पर तो हम लोग इन लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस प्रीवियस मेथड के थ्रू हम लोग नहीं ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो भी एटॉमिक नंबर होंगे जिसको हम लोग जेड बोलते हैं, जो जेड होंगे वो 57 to 71 होंगे। तो ये होंगे 6th पीरियड का। ये हम लोग नोट कर लेंगे कि जब भी हम लोग को जेड गिवन रहेगा 57 to 71 तो इसको हम लोग 6th पीरियड डिफाइन करेंगे। और जब भी हम लोग का जेड दिया रहेगा 89 to 103, जब भी हम लोग को एटॉमिक नंबर 89 to 103 के बीच में गिवन रहेगा तो हम लोग इसको एक्टिनाइड सीरीज डिफाइन करेंगे जो 7th पीरियड का होता है। तो हम लोगों ने पीरियड भी डिफाइन कर लिया और इस रेंज में जो आएंगे 57 to 71 और 89 to 103, तो इसके बेसिस पर हम लोग एफ ब्लॉक उसको डिफाइन करेंगे। और जब ग्रुप्स की बात आएंगी सो ये दोनों जो सीरीज हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। जो भी पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखे थे कि जो एक्टिनियम और लेंथेनम 6th में होते थे लेंथेनम और 7th में होते थे एक्टिनियम, वहीं से यह ब्लॉक का डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी के थ्रू हम लोग ये दोनों सीरीज को डिफाइन करेंगे। ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कि इन लोग का पोजीशन कैसा है। तो इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं ये है एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों एफ ब्लॉक हैं। तो इनके लिए ग्रुप तो है, सो ये डिफाइंड है, ये थर्ड ग्रुप के हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहीं से लेंथेनाइड सीरीज का डेवलपमेंट हुआ है और यहीं से एक्टिनाइड सीरीज का। सो बाय डिफॉल्ट ये लोग ग्रुप नंबर 3 के हैं। तो हम लोग यहाँ नोट करेंगे ये दोनों जो सीरीज होते हैं
ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट होते हैं। और जब पीरियड हम लोग को डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग को एटॉमिक नंबर 57 to 71 गिवन रहेगा तो वो लेंथेनाइड सीरीज होंगे। और जब भी एटॉमिक नंबर हम लोग को 89 to 103 गिवन रहेगा तो इसको हम लोग एक्टिनाइड सीरीज बोलेंगे। और ये हो जाएगा 6th पीरियड और एक हो जाएगा 7th पीरियड। ये लेंथेनाइड जो होगा वो 6th पीरियड और एक्टिनाइड जो होगा वो 7th पीरियड होगा। तो हम लोग यहाँ पर पीरियड भी डिफाइन कर लिए और ग्रुप भी हम लोग डिफाइन कर लिए। और हम लोग ब्लॉक के बारे में आप लोग को बता दिए कि 57 से लेकर 71 तक रहेंगे जो भी जेड के वैल्यू, और 89 to 103 तो इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि एफ ब्लॉक का पोजीशन फाइंड हम लोग इस तरह से करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनको नेचर के बेसिस पर डिफाइन किया गया है, जो कि मेटल्स एक ग्रुप है, एक नॉन मेटल्स ग्रुप है, एक मेटलॉइड्स ग्रुप है। जो भी एलिमेंट्स अभी नोन है हम लोग को, जो कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखे हैं, उनको नेचर के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम लोग मेटल्स बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं और मेटलॉइड्स बोलते हैं। इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। ये जो ग्रीन पार्ट है ये जो भी ग्रीन पार्ट है इतने मेटल्स हैं, जो कि सारे एस ब्लॉक आते हैं, सारे डी ब्लॉक आते हैं और पी ब्लॉक के भी कुछ पार्ट्स आते हैं, और जो भी एफ ब्लॉक हैं वो सारे मेटल्स हैं। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। सारे एस पी डी और एफ ब्लॉक के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक जो भी होते हैं, ये एस ब्लॉक ये दो हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं। ये सारे मेटल्स होते हैं। और हम लोगों ने डी ब्लॉक के सीरीज में यह भी देखा था कि डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स होते हैं
वो सारे मेटल्स होते हैं। हम लोगों ने डी ब्लॉक के भी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लासेस में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि डी ब्लॉक के में सारे मेटल्स होते हैं। और हम लोगों ने पी ब्लॉक के सीरीज में भी ये देखा था कि पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि इतने जो पार्ट होते हैं ये मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स होते हैं। जो जिगजैग लाइन है वो उसके लेफ्ट मोस्ट पोर्शन है उसको मेटल्स बोला गया है, और ये जो येलो कलर है इनको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। ये नॉन मेटल्स पार्ट है। और बीच में जो ये मिल गए इसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते थे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए इनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। और हम लोगों ने एफ ब्लॉक के सीरीज में ये भी डिस्कस किया था कि एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि एलिमेंट्स को अपने कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।